हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और उन क्वेश्चंस की मदद से जो भी इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है उसको भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बेसिकली मैं आपको बता दूँ बच्चों, जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं और जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, बेसिकली आप इस पर कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा गौर देना, ठीक है। कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो अगर हो भी जाए तो उसको इग्नोर करना, बट ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में थोड़ा स्लो कर लेना, लेकिन गलती ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है बच्चों। और कॉन्सेप्ट तो सबका एक जैसा ही है, तो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे तो काम हो जाने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमने आपके जो क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों, वो हमने आपको करा दिए थे बच्चों 7 तक कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। इसके बाद चलेगा आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है। एक सौदागर दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक सौदागर है और वो दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिनकी कीमतें क्रमशः 25 बच्चों 7वां है ना, 7वां है, 6 तक करा दी थे, 7 चलेगा, यस 7 चलेगा बच्चों, हाँ 7 है। एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। एक कंपनी है और वो प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण कर रही है। इट मीन्स कि प्लाईवुड यानी जो प्लाई होती है उससे कुछ चित्र बना रही है, प्लाई से, लकड़ी के चित्र मतलब जैसे उसको खोद कर जैसे भी बनाया जाता है मूर्ति, एक तरीके से लकड़ी की, उस तरीके से वो बना रहे हैं प्लाईवुड से। अनूठे चित्र का निर्माण करती है, चित्र स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। ए प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट, यानी दो प्रकार के, तो एक प्रकार ए प्रकार का है। ए प्रकार के स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। बी प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। दिया गया है कि काटने के लिए कुल समय 3 घंटे 20 मिनट और जोड़ने के लिए 4 घंटे उपलब्ध हैं। प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 5 रुपये और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 6 रुपये का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि लाभ के अधिकतमीकरण के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने कितने स्मृति चिन्हों की कंपनी का निर्माण करना चाहिए। अधिकतम लाभ होना चाहिए और अधिकतम लाभ के लिए वो दोनों प्रकार के कितने कितने स्मृति चिन्हों का निर्माण करे, ये हमें बताना है। तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया और टेबल बनाने की प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आई होप कि आपको कोई समस्या बच्चों नहीं आएगी, ठीक है। बस आप ना कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा गौर दिया करो। मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को, क्योंकि रीज़न ये है कि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ही है, उसके बाद तो सब सेम ही है, कैलकुलेशन मेन है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा है दो प्रकार के हैं। तो देखिए इसमें ये देख लीजिए बच्चों कि टेबल आप बनाएंगे तो एक तो ए प्रकार का स्मृति चिन्ह है, एक बी प्रकार का स्मृति चिन्ह, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए स्मृति और एक है बी स्मृति, ठीक है। दो प्रकार की स्मृति हैं चिन्ह और दो टाइप का काम होता है इसमें, एक तो काटने और दूसरा जोड़ने। तो ये तो हो गए स्मृति चिन्ह और यहां आएंगे काटने और जोड़ने के बारे में, ठीक है। और यहां अधिकतम टाइम समय और यहां आएगा आपका लाभ। क्लियर। अब देखिए, अब लिखिए कि ए प्रकार के स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने, ए प्रकार के को काटने में लगते हैं 5 मिनट, ठीक है, और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं इसी को, तो जोड़ने में कितने 10 मिनट, ठीक है। आगे बोला गया है बी प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने में, तो बी प्रकार के लिए काटने में लगते हैं 8 मिनट, तो 8 मिनट काटने में बच्चों और 8 मिनट जोड़ने में, 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं, ठीक है। दिया गया है कि काटने के लिए कुल समय 3 घंटे 20 मिनट है, तो काटने के लिए कुल समय दे रखा है, इसलिए हमने काटना यहाँ लिखा, कुल समय आ जाएगा यहाँ पे कुल समय,
कितना है भाई, कुल समय है 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। और जोड़ने में के लिए कुल कितना समय है बच्चों, अधिकतम 12 घंटे। इसमें अधिकतम कितना समय है, अधिकतम समय 20 मिनट है, यानी कुल समय 20 मिनट है। ओ हम ऊपर वाले पहुंच गए, ये कुल समय ही है। कुल समय 3 घंटे 20 मिनट और जोड़ने के लिए 4 घंटे उपलब्ध हैं। कितने घंटे बच्चों, 4 घंटे उपलब्ध हैं। प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 5 रुपये और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 6 रुपये का लाभ होता है। ए प्रकार के पे 5 रुपये और बी प्रकार के पे 6 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि अधिकतमीकरण के लिए कितने स्मृति चिन्हों को कंपनी निर्माण करे, ये हमें बताना है बच्चों। तो देखिए क्लियर, एक कंपनी है प्लाईवुड से 2 प्रतिचित्रण बनाती है, स्मृति चिन्ह बनाती है। ठीक है, प्लाईवुड से ए प्रकार के और बी प्रकार के। एक प्रकार के स्मृति चिन्ह को काटने में 5 मिनट और जोड़ने में 8 मिनट और कुल समय उपलब्ध है काटने के लिए 3 घंटे 20 मिनट। क्लियर, बी और ए प्रकार के लिए 5 मिनट है और बी प्रकार के लिए 8 मिनट है काटने में और कुल समय उपलब्ध है 3 घंटे 20 मिनट काटने वाले के लिए। और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह में बच्चों यहाँ पर ए और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह में जोड़ने के लिए 10 मिनट और जोड़ने के लिए 10 मिनट और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह को जोड़ने में 8 मिनट और कुल समय उपलब्ध है जोड़ने के लिए 4 घंटे। ए स्मृति चिन्ह पर 5 रुपये का लाभ, बी स्मृति चिन्ह पर 6 रुपये का लाभ होता है। तो अधिकतम लाभ के लिए कितने कितने स्मृति चिन्हों का निर्माण करना चाहिए, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, माना ए स्मृति चिन्हों की संख्या बराबर x और माना बी स्मृति चिन्हों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब असमीका बनाइए यहाँ पर। तो ए स्मृति चिन्ह में काटने में 5 मिनट और बी स्मृति चिन्ह में काटने में 8 मिनट और कुल समय उपलब्ध है 3 घंटे 20 मिनट। तो इस 3 घंटे 20 मिनट ये मिनट में है तो इसको मिनट में चेंज कर लो। 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट और 20 ये मतलब लगा 200 मिनट। ठीक है भाई, और 4 घंटे का मतलब हो गया 240 मिनट। ठीक है, अब देखिए तो असमीका 5x, भाई हमने ए प्रकार के स्मृति चिन्हों को x लिया है तो 5x और बी प्रकार को y लिया है तो 8y इज लेस देन इक्वल टू, भाई कुल समय है 3 घंटे 20 मिनट यानी 240 मिनट। कुल 240 मिनट है, 240 से ज़्यादा नहीं है, 240 से के बराबर भी है और 240 से थोड़ा कम भी हो सकती हैं, बट कुल मिला के ज़्यादा नहीं हो सकती। तो लेस देन इक्वल टू 200 मिनट। ठीक है बच्चों, ये तो असमीका हो गई एक। और दूसरी असमीका बनेगी यहाँ से 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240 मिनट। सेकेंड असमीका हो गई। अब इन दोनों असमीकाओं को हम बच्चों समीकरण रूप में लिखेंगे। ठीक है, और वहाँ से उनको ग्राफ पर दर्शाने के लिए जो पॉइंट्स चाहिए वो पॉइंट निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक लाभ की इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ से। तो लाभ उद्देश्य फलन के नाम से इसे हम जानते हैं, उद्देश्य फलन। 5x प्लस 6y ये किसके बराबर होता है, z बराबर। ठीक है बच्चों, चलिए तो और यहाँ पर जब हम स्मृति चिन्ह बनाएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। इट मीन्स कि 0 से तो वो ज़्यादा ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर x और y जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। अब देखिए असमीका एक को, असमीका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखिए बच्चों असमीका एक को समीकरण रूप में लिखिए आप। तो ये क्या है बच्चों, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब यहाँ पे आप पॉइंट्स भी निकाल लीजिए।
तो आप पॉइंट्स निकालेंगे यहाँ से, तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया। 8y बराबर हो जाएगा 200, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 2 से कट गया ये 25 बार, तो y बराबर आ जाएगा 25। ठीक है, अब y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर जब इसमें हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 5x बराबर 200, 5 चौक 20, तो x बराबर आ जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु क्या आए थे बच्चों, यहाँ बिंदु आए थे जब हमने x की जगह क्या रखा था 0, तो y की वैल्यू आई थी 25, और यहाँ पे जब हमने y की जगह क्या रखा था बच्चों, y की जगह आया था हमारा, y की जगह हमने रखा था 0, तो x की वैल्यू आई थी 40। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इसके बाद क्या बच्चों, नेक्स्ट क्या, दूसरी असमिका को लिखो समीकरण रूप में। असमिका 2 को समीकरण रूप में लिखने पर, तो असमिका 2 को जब समीकरण रूप में लिखेंगे तो देखिए असमिका कहाँ है, ये रही असमिका, 10x प्लस 8y इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसको समीकरण रूप में लिख रहे हैं हम, तो इक्वल 240। तो यहाँ से भाई x बराबर क्या रखेंगे 0, तो x बराबर जब यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8y बराबर 240, तो इसको काटो भाई, 8 तिया 24, तो y बराबर आ गया 30। तो बिंदु क्या आ गए प्यारे, तो बिंदु आ गए जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई कितनी 30। ठीक है, अब y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पर एक बार y बराबर 0 रखो, तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 240, तो इससे कट गया, तो x बराबर आ गया 240। तो बिंदु क्या आ गए प्यारे, तो बिंदु आ गए x की वैल्यू आई 240 जब हमने y की वैल्यू रखी 0। तो ये पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पर दर्शाएंगे, ग्राफ बनाएंगे इनका। ठीक है, तो देखिए ग्राफ कैसे बनाने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, जो बिंदु है हमारे पास वो 25 है, 40 है, 30 है, 240 है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखिए इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। तो 240 कैसे आया, ये हमने काटा नहीं था क्या, यस काट दिया था ना, 240 नहीं 24 आएगा बच्चों ये। ठीक है, क्योंकि 0 से 0 कट गया ना। अब देखिए 24 है, तो आप ऐसे खाने मानिए जिससे आराम से ड्रॉ हो जाए और ज़्यादा बड़ी भी कैलकुलेशन ना जाए। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आपको देखिए 10 खाने बराबर एक खाना मान लीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे बना लो। ठीक है, तो भाई पहला जो पॉइंट है, पहली जो असमकाक से जो समीकरण बनी है उसको हम दर्शाएंगे ग्राफ पे। तो पॉइंट है 0,25, इट मीन्स x पर 0 y पर 25। तो x पर तो इधर तो 0 जाना है, लेकिन y पर 25, तो 10 20 और ये 30, 25 कहाँ होगा बच्चों, 30 और 20 के बीच में, यानी यहाँ होगा। ठीक है, और दूसरा 40,0, x पे 40 y पे 0, तो x पे 40 मतलब राइट में, x पे 40 मतलब राइट में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 40 पे जाना है, तो 10 20 30 40, तो 40,0 ये आ गया। अब इन दोनों को मिला के खींच दो बच्चों, यानी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको बना दो 1। ओके, नेक्स्ट जो समीकरण है उसके पॉइंट्स क्या है, 0,30, तो x पे 0 y पे 30, तो x पे 0 y पे 30 मीन्स यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा है आपका 24,0, तो x पे 24 y पे 0, तो 24 मतलब है 20 और ये 30, और बीच में कहाँ होगा जस्ट 25, और 25 से जस्ट पहले ही होगा यहाँ पे मान लो 24, ये हो गया आपका 24। तो इन दोनों को मिला के यहाँ से लाइन ड्रॉ होगी बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से और यहाँ से, ऐसे करके। ठीक है, और ये हो गई सेकंड लाइन। अब इन पॉइंट्स को आप चाहे तो लिख लीजिए, ये पहले लाइन के जो पॉइंट्स थे
वो थे आपके 0,25, तो 0,25 और जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो है आपके 40,0, ठीक है। और इस लाइन के जो पॉइंट्स हैं दूसरी वाली के वो 0,30 और दूसरे जो पॉइंट्स हैं 24,0, तो 24,0 है ये, ठीक है। अब बात करेगी इनकी संतुष्टि की कि यार इसको मूल बिंदु की साइड का एरिया संतुष्ट करेगा, यानी इस लाइन के नीचे का एरिया इनको संतुष्ट कर रहा है या लाइन के ऊपर का एरिया इसको संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए वो लगाने पड़ेंगे हम यहाँ पे, चेक कर लेंगे, जांच कैसे करेंगे। तो इस असमका में देखिए, पहली असमका में आ जाओ, यहाँ मूल बिंदु की तरफ का कोई भी, यानी इस लाइन के नीचे का कोई भी एक बिंदु लगा के देख लो, तो इसकी साइड तो मूल बिंदु सिंपल पड़ेगा, हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ लगाएंगे 0, x की जगह 0 और y की जगह भी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 200, इट मीन्स कि 0 लेस देन इक्वल टू 200, ये वाली बात सत्य है, तो ये सत्य है। तो इट मीन्स मूल बिंदु की साइड का एरिया इसको संतुष्ट करेगा। जो पहली लाइन है आपकी, पहली लाइन कौन सी है, 0,25 वाली, यानी ये वाली जो ब्लैक लाइन है, ये मूल बिंदु के साइड के एरिया को ये क्या करेगी बच्चों, यानी इस लाइन को, जो मूल बिंदु के साइड का जो पूरा एरिया है, ये इसको ये संतुष्ट करेगा इस लाइन को, ठीक है। और दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो है ये पॉइंट्स हैं और असम का है हमारी ये वाली, तो इसको यहाँ भी 0 लगाओ और यहाँ भी 0 लगाओ, तो 0 + 0 मतलब कि यहाँ 0 तो ये 0, यहाँ 0 तो ये भी 0, इट मीन्स 0 और 0 240 से क्या होता है, छोटा होता है, तो ये वाली बात सत्य है, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 240, और ये वाली बात है बच्चों सत्य, तो ये सत्य है। तो ये दूसरी लाइन भी बच्चों, इसको भी मूल बिंदु की साइड का एरिया, यानी इस लाइन के नीचे का एरिया इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी एक्स अक्ष के ऊपर और वाई अक्ष के राइट में, यानी पहले चतुर्थांश में। भाई एक्स वाई ग्रेटर देन 0 इक्वल टू होते हैं तो क्या होता है, पहले चतुर्थांश में। तो वो एरिया लो जो इन दोनों में कॉमन हो और एक्स अक्ष के ऊपर और वाई अक्ष के राइट में हो, तो वो एरिया है, देखो ये नीचे का पूरा एरिया इस लाइन को भी संतुष्ट करेगा, नीचे का पूरा एरिया रेड वाली के का, नीचे का ये भी इसको संतुष्ट करेगा, तो इन दोनों का कॉमन एरिया आ गया ये वाला, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी ये वाला एरिया टोटल, ये वाला जो कॉमन है, ये यहाँ से ये एरिया हो गया बाउंडेड एरिया, ठीक है बच्चों। ये अब यहाँ पर हमें पॉइंट्स कौन कौन से, यानी जो एरिया है ये कौन कौन से पॉइंटों से बाउंडेड है, तो एक तो O मान लीजिए, इसको A ले लीजिए, ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है लाइन 1 लाइन 2 B ले लीजिए, और ये वाला पॉइंट C ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबंधित क्षेत्र बिंदु O A B C से प्रतिबंधित है, यानी ये एरिया किससे बंधा हुआ है, O A B C से ब्लॉक्ड है ये एरिया, ठीक है, इसको हमने ब्लॉक कर दिया, अब शेड कर दिया। अब इनके पॉइंट्स, तो इनके 3 पॉइंट तो हमारे पास हैं, ये चौथा B पॉइंट नहीं है बच्चों, तो B पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्ट है। तो B के निर्देशांक तो कैसे निकालेंगे बच्चों, B की निर्देशांक, उसके लिए लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने जो लाइन 1 बनाई थी बच्चों, वो क्या थी, लाइन 1 थी ये 5x + 8y = 200, और लाइन जो सेकंड थी वो ये थी 10x + 8y = 240, ठीक है। तो इनको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ भी 8y आ रहा है और यहाँ भी 8y आ रहा है, इट मीन्स दोनों को घटा दें, ठीक है। तो पहली है हमारी 5x + 8y = 200, और दूसरी है 10x + 8y = 240। तो जब इनको घटाएंगे बच्चों तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, -10x में से 5x गए तो 5x, और यहाँ पे बचा -40, तो इससे ये कट गया, 5 8 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब इसे पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें कर दो, तो 5 × 8 की जगह x की जगह 8
और प्लस 8y इज इक्वल टू 200। तो 8 पंजे 40, 40 को भेज दो 200 की तरफ, तो 8y इज इक्वल टू 200 माइनस 40। तो 8y इज इक्वल टू 200 में से घटाइए आप 40 को, कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 160। 8 दूनी 16, तो y बराबर आ गया 20। तो इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु आ गए x बराबर 8 और y बराबर 20, तो 8,20 आ गए बच्चों, 8,20। ठीक है, चलिए अब ये पॉइंट्स भी आ गए। अब इन पॉइंटों पे क्या निकालेंगे, अधिकतम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर अधिकतम वैल्यू होगी वही हमारे जो है स्मृति ए और स्मृति बी के चिन्हों की संख्या होगी। ठीक है, तो अधिकतम मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अधिकतमीकरण बिंदु किस पर, O 0,0, बी ओ ए कितना है 24,0, बी 8,20 एंड सी 0,25। ठीक है, तो यहां पर देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो गया तुम्हारा जो है बिंदु ए बी सी और सी ही आएंगे, मतलब और एक ओ और है, तो ओ तो हो गए आपके 0,0। तो यहाँ पर आप z बराबर लिखेंगे, z बराबर है बच्चों 5x प्लस 6y, 5x प्लस 6y। ठीक है, ये हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो सॉल्यूशन हम यहाँ कर लेंगे साइड में। तो a के पॉइंट कितने हैं, a पॉइंट है 24,0, तो 24,0 पर निकालेंगे तो मतलब y की वैल्यू तो कितनी है, y की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। और x ये क्या लगाने वाले हैं 24, x ये लगाएंगे 24, तो 24 पंजे कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 120। तो z बराबर आ जाएगा 120। b के पॉइंट है 8,20, तो 8,20 जब हम यहाँ लगाएंगे तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 20, तो लगाइए भाई, x की जगह लगाना 8, तो 8 5 जा 40, तो यहाँ से आएगा, और प्लस y की जगह 20, और 20 का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 160। तो z बराबर आ गया 160। ठीक है, अब c पॉइंट कितना है, c पॉइंट निकाला था हमने अभी इंटरसेक्ट पॉइंट 8, यस ये सी पॉइंट निकाल नहीं था, दे रखा था पहले ही 0,30, तो 0,30 को लगाएंगे तो x की जगह लगाना है 0, तो ये तो 0 हो गया, और y की जगह 30, और 30 का करेंगे 3 में, तो 6 18, 180 आएगा, तो z बराबर आ जाएगा 180। ओके, एंड लास्ट बताया o 0,0, तो यहाँ 0,0 जब हम लगाएंगे बच्चों, x की जगह 0 और y की जगह 0 लगाएंगे, तो कुल मिला के फाइनली z बराबर क्या आएगा, यहाँ तो 0 ही आएगा। तो अधिकतम लाभ किस पॉइंट पर हो रहा है बच्चों, तो अधिकतम लाभ हो रहा है 0,30 पर, z बराबर 180, ये है अधिकतम लाभ। तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम मीकरण z बराबर 180 बिंदु c 0,30 पर। तो इसमें जो पहला पॉइंट होगा वो होगा किसका, a स्मृति चिन्ह, और b होगा b स्मृति चिन्ह का, जो b पॉइंट होगा, दूसरा जो बिंदु होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, a स्मृति चिन्ह कितने बनाए वो, एक भी नहीं, बराबर 0, और b स्मृति चिन्ह बनाए वो कितने बच्चों 30, तो उसको अधिकतम लाभ होगा, और अधिकतम लाभ निकल के आएगा 180। ठीक है, रुपए, ये करके ऐसे करना है आपको। तो बस कुछ नहीं है, डायरेक्ट ये टेबल बनाना सीख जाओ। बस टेबल में आपको फोकस ये रखना कि अधिकतम जो समय दे रखा है वो काटने का दे रखा है, तो फिर काटना यहाँ आएगा, रगड़ जोड़ने का यहाँ आएगा। भाई अधिकतम समय जो है वो काटने और जोड़ने का है, तो काटने जोड़ने यहाँ लिखे जाएंगे, और बाकी स्मृति चिन्ह यहाँ। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि स्मृति चिन्हों को हम यहाँ लें या काटने को उसको यहाँ लें। फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको काटना अगर आप यहाँ लेंगे तो फिर समय आपको फिर यहाँ लेना पड़ेगा। आप करने को कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
आप जोड़ने और काटने को यहाँ लिख लीजिए, तो भाई कुल समय है वो आपको फिर लाभ की जगह लेना पड़ेगा, ठीक है, और लाभ को फिर वहाँ भेजना पड़ेगा। तो टेबल में बस आप ये ध्यान रखिए कि जिसका अधिकतम समय दे रखा है और अधिकतम समय अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो उसके सामने ही वो होना चाहिए जिसका कि वो अधिकतम समय है। काटने का है तो काटना ही होना चाहिए, जोड़ने का जोड़ना होना चाहिए, या एनीबॉडी जो भी आया है अदर क्वेश्चंस में पीछे, उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर आप टेबल बनाना सीख जाएंगे तो फिर यहाँ से असम के यहाँ तो आप बना ही लेंगे आराम से, और ये उद्देश्य फलन बना लोगे, और फिर ये क्वेश्चन असम क्या बन गई और उद्देश्य फलन बन गया, तो फिर इनको इक्वेशन फॉर्म में लिख के पॉइंट्स निकाल के ग्राफ पे ड्रॉ करना आप जानते हो। और ग्राफ पे ड्रॉ करना कुछ नहीं है, मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है, प्रतिबंधित क्षेत्र आता है, और कभी कभी एक आध क्वेश्चन में ऐसा आता है कि अनबाउंडेड एरिया आ जाता है, मतलब वो एरिया ब्लॉक नहीं होता, उस एरिया की कोई लिमिट नहीं होती है कि वो एरिया कहाँ तक है, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी। तो ऐसी स्थिति में अगर अनबाउंडेड एरिया आ जाए और न्यूनतम मान पूछा हो तो फिर आपको क्या करना है कि इस उद्देश्य फलन और जो भी आपका अधिकतम मान आया है उसको लेके एक असम का बनाएंगे, फिर उसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करके उसको एक बार और ड्रॉ करेंगे, थर्ड लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे, और उसको ड्रॉ करने के बाद ये जो न्यूनतम बिंदु हैं, इन न्यूनतम बिंदुओं पर और उस लाइन का अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो जो भी आपका अधिकतम मान आ रहा है वही अधिकतम मान होगा, और अगर कम कॉमन हो गया तो फिर कह नहीं सकते, अधिकतम मान और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट को समझिए, काम बन जाएगा। आप देख रहे हैं बच्चों, पिछली एक्सरसाइज से हम यही क्वेश्चन करते आ रहे हैं, बस क्या है कि थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज आ जाता है, तो उसको अगर आप स्वयं करेंगे, जब तक देखिए आप खुद के हाथों से इन सवालों को नहीं करेंगे, टेबल्स आप नहीं बनाएंगे, खुद बनाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किताब लेके बैठेंगे नहीं, जब तक देखिए थोड़ा सा दिक्कत आपको आती रहेगी, और ध्यान से नहीं समझेंगे एक्चुअली क्या बता रहे हैं हम और किस चीज़ को कहाँ ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, वो सारी चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे तो फिर आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी और सारे क्वेश्चंस आप फिर स्वयं कर लेंगे, फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों आपको, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7 के बाद 8, ठीक है। 8 क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक सौदागर दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिनकी कीमतें क्रमशः 25,000 और 40,000 होंगी, बेचने की योजना बनाता है। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटरों की कुल मासिक मांग 250 नगों से अधिक नहीं है। कुल जो मासिक मांग है, जो बिकने के लिए जो डिमांड है कंप्यूटर्स की, वो 250 नगों से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटरों के नगों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिससे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संग्रह करे, और यदि उसके पास निवेश के लिए 70 लाख रुपए से अधिक नहीं है, यानी एक चीज़ यहाँ पे नहीं निकल के आई कि 70 लाख रुपए से अधिक उसके पास निवेश के लिए नहीं है, जबकि वो बेचना चाहता है कितने में, 25,000 और 40,000 में। तो एक तो यहाँ से बनेगी बच्चों आपकी असम का, ठीक है, डायरेक्ट हम असम का बनाएंगे, असमिका, यानी, और आगे पढ़ लेते हैं एक बार और, फिर आगे ये कहा है, यदि डेस्कटॉप नमूने पर उसका लाभ 4,500 और पोर्टेबल पर 5,000 लाभ हो तो, ठीक है। चलिए, तो ये हमसे ये पूछ रहे हैं इसमें कि प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटरों के नगों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दोनों प्रकार के नगों की संख्या बतानी है हमें, ठीक है भाई। नग मतलब जोड़े कह सकते हैं हम बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पहले लिखेंगे, माना पहले प्रकार के नगों की संख्या बराबर x, और दूसरे प्रकार के नगों की
संख्या बराबर y। ठीक है, तो एक तो इसने ये कही है कि 250 नगों से अधिक नहीं है कंप्यूटर की मासिक मांग जो है, तो यहाँ से एक बनेगी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250, यानी 250 से कम हो सकती है, 250 के बराबर हो सकती है, 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और एक बच्चों उसने ये कहा था कि 25,000 रुपये 40,000 रुपये उनकी बेचेगा तो उनकी कीमत रखेगा और 70 लाख रुपए से अधिक निवेश नहीं है। तो 25,000 x और प्लस 40,000 y लेस देन इक्वल टू कितना 70 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है 70 लाख। तो आगे बोल रहे हैं और लाभ क्या है, लाभ की इक्वेशन यानी उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन यहाँ हमने डायरेक्ट बच्चों डायरेक्ट जो है असंख्याएं बनाती हैं। तो उद्देश्य फलन में दे रखा है 4,500 रुपये पोर्टेबल नमूने पर लाभ होता है और नहीं डेस्कटॉप पर 4,500 और पोर्टेबल पर 5,000, यानी ये पहले पे क्या करना है, इसको क्या बोल रहे हैं हम डेस्कटॉप और इसको पोर्टेबल बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो 4,500 यानी z बराबर 4,500 x और प्लस 5,000 y। ठीक है, ये है। तो अब देखिए यहाँ पर उन नगों की संख्या ज्ञात करनी है जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें, यानी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो काम वही करना है कि इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखो। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250 को समीकरण रूप में, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 250। ठीक है, ये हो गई असम का एक। फिर दूसरा है ये वाली, तो यहाँ पे लिखेंगे 25,000 x और 40,000 y लेस देन इक्वल टू 70 लाख को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, तो 25,000 x 40,000 y इज इक्वल टू 70 लाख। ओके, अब इनको सॉल्व आउट कैसे करेंगे बच्चों, देखिए 3 जीरो हैं, पहले तो 3 जीरो मतलब 1,000 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा बच्चों, जब हम इसमें 1,000 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाने वाला है देखिए 25x प्लस 40y इज इक्वल टू 1,000 से भाग दे रहा तो ये हो जाएगा आपका 7,000। ठीक है, अभी और भी भाग चला जाएगा इसमें, किससे 5 से, तो 5 से भाग देंगे तो 25, 5 अट्ठे 40 और 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 यानी 1,400। ठीक है, तो ये असम का आ गई, समीकरण आ गई आपकी दूसरी। ओके, ये तो पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। ठीक है, आप यहाँ पे इसको डाल देते, ये असम का पहली हो गई और ये असम का आपकी दूसरी हो गई। ठीक है, और ये इसको हमने समीकरण फॉर्म में लिख दिया और एक ही रही समीकरण फॉर्म में। अब इन समीकरणों के आपको क्या निकालने, पॉइंट्स। ठीक है, और देखिए जो नग होंगे यहाँ पे जो बनाएंगे डेस्कटॉप, वो कुछ ना कुछ तो हम बनाएंगे, तो x और y जो होगा वो आप यहाँ लिख सकते हैं, ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि x, y लेस देन इक्वल टू 0। लाभ की कंडीशन में हमेशा ही 0 से बड़े ही होंगे बच्चों, ठीक है, और बराबर भी हो सकते हैं। तो उसके लिए अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण इसको यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 250 में x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो प्लस y बराबर 250, तो y बराबर आ गया भाई 250। तो बिंदु क्या आ गए, तो बिंदु आ गए x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू 250। ठीक है, अब y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर जब हम इसमें 0 लगाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो x बराबर आ जाएगा 250, तो x बराबर 250 आ जाएगा, तो मतलब 250, 0। ठीक है,
अब दूसरी समीकरण क्या है हमारी, ये रही 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 1400 में x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 8y इज इक्वल टू 1400, तो उसको काटिए बच्चों, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 6 बचे, 8 सत्ते 56, 4 बचे, 8 पंजे 40, तो y बराबर 175। तो बिंदु क्या आ गए बच्चों, x की वैल्यू लगाई हमने 0, तो y की वैल्यू आई 175। अब y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर उसमें हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 5x प्लस 0 बराबर 1400, तो 5x बराबर 1400, तो 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो x बराबर आ गया 280। तो बिंदु आ गए, x की वैल्यू 280 और y की वैल्यू 0 आ गई। इस तरीके से ये पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को हम दर्शाएंगे बच्चों कहाँ पे, ग्राफ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा बड़े बड़े आ रहे हैं, 250, 250, 280, 175 समथिंग कुछ इस टाइप के पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आप इनको आई होप कि मानेंगे क्या, आप इसको एक खाना बराबर 50 खाना मानिए, मतलब 50-50 के आप बनाइए यहाँ पर, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा आई होप। तो 50 का आप बनाएंगे तो x पे जाना है, चलो पहले कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, वैसे इतने बड़े बड़े हैं नहीं। तो भाई अब इनको दर्शाएंगे जब हम, तो पहला है x पर 0 और y पर 250, तो x पर 0 और y पर 250, तो यहाँ पर आ गया ये पॉइंट, ठीक है। और दूसरा है x पर 250, y पर 0, तो 50, 100, 150, 200, 250, हाँ जी। तो x पे है 250 और y पर 0, तो x पर 250 ये रहा और y पर 0 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कीजिए आप कुछ ऐसे करके, ठीक है, और ये हो गई लाइन 1। अब दूसरा बच्चों, दूसरा है पॉइंट ये x पर 0 और y पे 175, तो y पर 175, तो x पे 0 और y पे 175 कहाँ होगा भाई, ये होगा 150, और 150 के बाद आ गया सीधे 200, तो 150 200 के बीच में होगा 175 यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है 280,0, यानी x पर 280, y पर 0, x पे 280, तो 280 का मतलब हो गया 250 और यहाँ पे आके हो जाएगा ये 300, तो 280 का होगा बीच में होगा 275, तो 275 थोड़ी सी आगे आके यहाँ कहीं होगा 280, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों को मिला के आप लाइन को ड्रॉ कर दीजिए कुछ इस तरीके से, इट इज़ लाइन सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इनको ये चेक करेंगे कि मूल बिंदु की साइड का इनको एरिया संतुष्ट कर रहा है या दूसरी साइड का उनको एरिया संतुष्ट कर रहा है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे इनको 0,0 पर, इट मीन्स असमकाओं को। तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे x की जगह, y की जगह भी क्या लगाएंगे 0। क्यों कर रहे हैं हम 0 ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम इस लाइन के नीचे के एरिया को चेक कर रहे हैं, इसको संतुष्ट करेगा या नहीं। तो इस लाइन के नीचे की तरफ जो आ रहा है वो मूल बिंदु भी आ रहा है, या और भी पॉइंट्स आ रहे हैं, आप और भी लगा सकते हैं, लेकिन मूल बिंदु से जल्दी हो जाएगा इसलिए हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 0 लगाएंगे x की जगह और y की जगह 0, तो 0 0 0, और जो 0 होता है वो 250 से छोटा होता है, इट मीन्स ये संतुष्ट कर रहा है। तो पहली असमका को ये संतुष्ट कर रहा है, तो पहली जो असमका है वो मूल बिंदु के साइड का एरिया उसको, पहली असमका को संतुष्ट करेगा, ठीक है। और दूसरा है बच्चों, दूसरी जो असमका है ये है यहाँ पर, यानी ये मतलब ये नहीं, ये है, इसको सॉल्व करके हमने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ भी लगाएंगे हम 0 और यहाँ भी लगाएंगे 0, तो कुल मिला के ये पूरा पार्ट 0, और 0 जो होता है वो 70 लाख से छोटा होता है, तो इसको भी मूल बिंदु के साइड का एरिया ही बच्चों संतुष्ट करेगा। तो अब हमें वो एरिया लेना है जो दोनों लाइनों में दोनों लाइनों के एरिया में उभयनिष्ठ हो, और
एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब एक्स से ऊपर और वाई के राइट में, और इन दोनों में कॉमन एरिया, तो इसके लिए भी यही एरिया कॉमन होगा और इस वाली के लिए भी यही एरिया कॉमन होगा, और एक्स के ऊपर और वाई के लेफ्ट राइट में है। तो इस एरिया को हमने जो है शेड कर दिया। अब हमें कौन कौन से पॉइंटों से बाउंडेड है, एक तो ए से है, ये ओ से है 0,0, और एक ये वाला पॉइंट यानी ऐस करके है ना, ये यूं यूं और यूं, ये वाला एरिया। तो एक ये हो गया, इसको नाम दे दीजिए ए पॉइंट, एक ये हो गया, इसको नाम दे दो बी पॉइंट, और एक ये हो गया, इसको नाम दे दो सी पॉइंट। अंडरस्टैंड। अब देखिए, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र ओ ए बी सी है। अब यहाँ निकालेंगे बी के निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक बच्चों आप कैसे निकालेंगे, बी के निर्देशांक निकालेंगे आप लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्ट पॉइंट से। ठीक है, बी के निर्देशांक आप निकालेंगे लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्ट पॉइंट से। तो देखिए कैसे निकालने वाले इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो लाइन 1 जो निकल के आ रही है आपकी वो है लाइन 1 यानी ये है। ठीक है, और लाइन 2 आपकी ये है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल तो है ही नहीं, तो इसमें आप 5 से गुणा करो और यहाँ भी 5x है, तब सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे आप 5 से गुणा करेंगे तो 5x + 5y = 250। ठीक है, और यहाँ एज इट इज रहने दीजिए 5x + 5y, और यहाँ भी तो 5 से गुणा होगा भी, 250 में तो 25 पंजे 125 और ये 0 2250। और इसमें जब हम लगाएंगे तो 5x + 8y = 1400। तो घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। ठीक है, तो ये कट गया प्यारे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8y में से 5y गया तो माइनस के 3y = 1400 में से गए 1250। तो कितने बचे 150, वो भी माइनस के। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 पंजे 15, तो y बराबर आ गया 50। ठीक है, तो बिंदु क्या आ गए प्यारे, तो x की वैल्यू तो हो गई कितनी, y की वैल्यू तो अभी बिंदु कहाँ है, अभी तो y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू उठा कर रख दो यहाँ पे आप। ठीक है, तो 5x + 5 × y की वैल्यू है 50 बराबर 1250। तो 5x और ये 25 250 बराबर 1250। 250 को भेज दीजिए आप राइट में। तो 5x बराबर 250 में से गए, यानी 1250 में से गए 250, तो इतना बचेगा 1000। 5 से काटो 200 बार, तो x बराबर आ गया 200। तो बिंदु क्या आ गए, बिंदु आ गए आपके x की वैल्यू आ रही है 200 और y की वैल्यू 50। तो ये b के जो पॉइंट आए 200,50 आ गए प्यारे। ठीक है, तो चारों पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब इन पॉइंट्स पर हम अधिकतम लाभ निकालेंगे, अधिकतम मान। ठीक है, और जब इन पॉइंट पर अधिकतम मान आ जाएगा तो फिर हमसे पूछा क्या था, नगों की संख्या। तो जिस पॉइंट पर अधिकतम लाभ आएगा तो उसमें जो पहला बिंदु होगा वो प्रथम टाइप के नगों की संख्या, दूसरा जो बिंदु होगा वो द्वितीय टाइप के नगों की संख्या होगी। ठीक है, तो यहां पर बच्चों लिखेंगे बिंदु ओ ए बी सी के निर्देशांक। तो क्या होंगे बच्चों, ओ के तो 0,0, ए के कितने हैं, ए के हो गए आपके यहाँ पे x, 250,0, और b के पॉइंट्स क्या होंगे, b के हो गए ये 200,50, और c के जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे आपके c पॉइंट, यानी कि ये इट मीन्स कि x पे 0 और y पर 200, तो x पे 0 और y पर 200। ठीक है, अब यहाँ टेबल बनाएंगे बच्चों हम, तो अधिकतम लाभ के लिए तो टेबल बनाते हैं। चलो, तो यहाँ पे तो आएंगे बिंदु, और यहाँ z बराबर लाभ की इक्वेशन। लाभ की इक्वेशन कितनी है, 4500x +
5000 बाई 4500 x प्लस 5000 y। तो यहाँ पे O 0,0 A कितना है 250, 0 और B कितना है 200,50 और C कितना है प्यारे, अभी जो हमने निकाला है 200, C है अभी नहीं निकाला 0,200 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे x की जगह लगाना 250, y की जगह 0। तो x की जगह 250, y की जगह 0 थी तो पूरा पार्ट 0 हो गया। यहाँ लगाइए आप, तो 450 में आपको गुणा करना है 250 से, तो 25 पंजे 125, हासिल लगा के 12, 25 चौका 100 और 12 112। ठीक है, 112 और प्लस 1 0 ये मतलब ये आया 112, मतलब ये 11। ठीक है, तो इतना आ गया। ठीक है बच्चों, 1,12,500, 250 और 450 का गुणा हमने किया है। तो 25 पंजे 125 का 5, हासिल लगा के 12 और 25 चौका 100 और 12 112 और 2 0 और हैं, तो 1,12,500। इट मीन्स कि Z बराबर 1,12,500। राइट, नेक्स्ट है बी पॉइंट। बी पॉइंट में निकालेंगे बच्चों, बी में x की वैल्यू हो जाएगी 200, y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे आप लगाएंगे तो 450 गुणा x की वैल्यू 200 प्लस 5000 गुणा y की वैल्यू 50। ठीक है, तो 45 दूनी 90 और ये 3 टाइम 0 आएगा, प्लस 5000 का 5 में करेंगे 55 25 और 3 और 1 4 0। तो इनको ऐड करें प्यारे, तो ये आएगा 25 और 9 34 और 4 टाइम 0 3,40,000। तो Z बराबर 3,40,000। राइट, एंड सी पॉइंट जो है बच्चों, सी पॉइंट में 0,200 है, तो वो कहाँ लगाने वाले हैं हम, यहीं पर। तो x की वैल्यू तो 0, इट मीन्स कि ये तो 0 हो गया, और ये y की वैल्यू जो है यहाँ पर है 5000 इंटू y की वैल्यू 200। तो इट मीन्स 5 2 10 एंड 2 3 और 2 50 है ना, 3 एंड 2 50। इट मीन्स कि 1 2 3 4 5, इट मीन्स कि 10 लाख आ गया। ये कितना आएगा इस पर 10 लाख। Z बराबर 10 लाख। ठीक है, तो अब देखिए किस पर अधिकतम लाभ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, जो कि 5 दूनी 10 और 3 और 2 50 और हैं आपकी, तो कुल मिला के 6 0 हो गए, 10 लाख हो गए। तो 10 लाख यहाँ पर आ रहा है, इस पर 0, यहाँ पे 1,12,500, यहाँ पे 3,40,000, यहाँ पे 10 लाख आ रहा है बच्चों। तो अधिकतम लाभ किस पे आ रहा है, 0,20 पर। ठीक है, तो अब ये लाइन हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आ रहा है 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम लाभ Z बराबर 10 लाख। ठीक है, बिंदु C 0,200 पर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर जो पहले प्रकार के नगों की संख्या हो गई वो तो x बराबर 0 और दूसरे प्रकार के नगों की संख्या y बराबर 200। अगर दूसरे प्रकार के नग 200 बनाए और पहले प्रकार के 0 बनाएगा तो उसको अधिकतम जो लाभ होगा वो 10 लाख होगा। इस टाइप से आपको करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। आई होप कि फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आराम से आप करते जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके आप इनको किया करो। कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे, मैं बार बार गौर दे रहा हूँ, ओनली कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, आंसर लेके आओ विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप इनको कर सकते हैं अगर आप बाकी में आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ, 8वां सवाल भी। ठीक है,